Good morning, students. Today we are going to start our running chapter first, question answers. हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर 13 तक कंप्लीट हो गए थे. क्वेश्चन नंबर 14 है, इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व्ड डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल. राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व. कि क्या रिएक्शन होगी. सबसे पहले सिल्वर होता है Ag और Ag की वैलेंसी होती है +1. ओके. द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट. सिल्वर नाइट्रेट में Ag प्लस होता है, NO3 माइनस होता है. तो क्या बनेगा, हम 9th क्लास में पढ़ चुके कि Ag1 NO3 1. तो क्या बना AgNO3. ओके, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट बना. इसके बाद में कॉपर से जब इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनेगा, कॉपर से AgNO3 का जो AgNO3 है उसको ये डिस्प्लेस कर देता है. Ag को यहाँ से डिस्प्लेस करेगा तो बनेगा CuNO3 की होल ट्वाइस, क्योंकि NO3 नाइट्रेट आयन है, -1 होता है. Cu + 2 होता है, क्या बना, कॉपर नाइट्रेट. क्या बना, कॉपर नाइट्रेट. और एक्वायस है ये, और सिल्वर और ये टी है ना. ओके. इसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो 15 है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेट रिएक्शन, एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल्स. द रिएक्शन प्रेसिपिटेट होता है जो अवक्षेप होता है, जो नीचे रह जाता है, जो डिजॉल्व नहीं होता है कंप्लीटली, वो होता है प्रेसिपिटेट. ओके. The reaction which is accompanied by the formation of an insoluble solid mass called precipitate, okay, is known as precipitation reaction. That is barium chloride. ये क्या है, बेरियम क्लोराइड. बेरियम है और बेरियम क्लोराइड की जब रिएक्शन होती है सोडियम सल्फेट से, किससे होती है, सोडियम सल्फेट. आपने ये सब जो चीज़ें हैं, फार्मूला जो बनाना है 9th क्लास में आपने अच्छे से सीखे होंगे. Ba की वैलेंसी +2 होती है, Ba की वैलेंसी +2 होती है, क्लोराइड आयन -1 होता है, तो क्या बनेगा, BaCl2 बनेगा. Na+1 होता है और सल्फेट जो होता है आयन होता है -2 होता है, क्या बनेगा, Na2SO4. ये सब आपने 9th क्लास में बेसिक जो थे आपके वहाँ पढ़े थे आपने. Na2SO4 है, सोडियम सल्फेट है, और इससे ये डिस्प्लेसमेंट होता है. इसका प्रेसिपिटेट जब बनता है तो ये बेरियम आयन बनता है, क्लोराइड आयन बनता है, सोडियम आयन बनता है, सल्फेट आयन बनते हैं. और इसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है BaSO4, और ये बनेगा NaCl. बैलेंस इक्वेशन आपने पढ़ी है कि यहाँ पर ट्वाइस है तो हमने यहाँ पर लगा दिया, भाई Na2 है तो यहाँ ट्वाइस लगा दिया. ओके. और ये जो वाइट रंग का प्रेसिपिटेट है, ये क्या है, इसका प्रेसिपिटेट बना अवक्षेप जो डिजॉल्व नहीं होता है, जो BaSO4 बनता है, इससे ये होता है प्रेसिपिटेट. ओके. वाइट कलर का होता है. इसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो 16 है वो हम पहले कर चुके, फिर भी एक बार देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 16 था, एक्सप्लेन द फ्लोइंग इन टर्म ऑफ गेन और लॉस ऑक्सीजन विथ 2 एग्जाम्पल्स ईच. अच्छा, हमने एक ही लिखे थे, जबकि हमें 2 एग्जाम्पल देने थे, तो उस समय रह गया था. फर्स्ट एग्जाम्पल तो ये हो गया था इसका. एक एग्जाम्पल आप और लिख दीजिएगा. यहाँ पर लिखे थे कि ईच के 2 एग्जाम्पल लिखने थे हमको. तो अभी रुको, फिर देखिए ऑक्सीडेशन क्या होता है. इट इज ए प्रोसेस इन विच ए सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन. जब ऑक्सीजन लेता है तो वो होता है ऑक्सीडेशन होता है. ऑक्सीडेशन की और भी डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि जब इलेक्ट्रॉन को रिलीज किए जाते हैं वो भी ऑक्सीडेशन है, या फिर हाइड्रोजन का रिमूव होना वो भी ऑक्सीडेशन है. बोर्ड में आया था, एक बार क्वेश्चन आया था बोर्ड में कि Fe से बनता है Fe+2, यानी कि Fe से Fe+2 बन रहा है यहाँ पर. तो ये कौन सी रिएक्शन है, ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पर
आयरन इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, ये दे रहा है, डोनेट कर रहा है, इसलिए ये ऑक्सीडेशन है। अगर ये उल्टा हो जाए कि Fe+2 है और ये ट्वाइस इलेक्ट्रॉन ले ले और Fe बन जाए, ये रिडक्शन रिएक्शन में आएगी। ओके, ऐसे ही हमने और भी पढ़े थे, इसमें हम पहले भी पढ़ चुके हैं ये वाले कि H2S से प्लस O2 क्या बन रहा है, S, H2S O2 है, ट्वाइस S है H2O, Zn से Zn+2 2e, यहाँ हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है इससे H2S से, तो ये रिएक्शन हमारा देखिए, द प्रोसेस इन विच सब्सटेंस लॉस इलेक्ट्रॉन्स, द प्रोसेस इन विच हाइड्रोजन इज रिमूव फ्रॉम ए सब्सटेंस, ये तीनों रिएक्शंस हैं, ये ऑक्सीडेशन में आती है। ओके, एक बार फिर हम देखते हैं कि रिडक्शन रिएक्शन में द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज रिमूव फ्रॉम ए सब्सटेंस, ये बिल्कुल अपोजिट है ऑक्सीडेशन का। जब ऑक्सीजन रिमूव होती है रिडक्शन है, H2 जुड़ता है, ऐड होता है, रिडक्शन है, इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं, ये भी रिडक्शन है। ओके, इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है उसमें हमारी जो रिएक्शन थी हमने एक ही लिखी थी, वो रह गई थी। तो एक तो ये हो गई थी NaO2 = Na2O, और बी वाली हो जाएगी हमारी ऑक्सीडेशन में कि ट्वाइस H2 प्लस O2 = ट्वाइस H2। इसके दो एग्जाम्पल हो गए ऑक्सीडेशन के। रिडक्शन के हमने पढ़ ही लिया, इट इज ए प्रोसेस इन विच सब्सटेंस लॉस ऑक्सीजन। यहाँ पर भी हम दो एग्जाम्पल्स हैं वो इसमें ऐड करें कि भाई एक तो ये हो गया, ए वाला एग्जाम्पल हो गया, इसका रिडक्शन के दो लिखने थे। आप भी अपने जो क्वेश्चन जब कर रहे होंगे तो 16 क्वेश्चन पहले आपका हो चुका, तो ये आपको ऐड करना है। ओके, तो मैं आपको ऐड कर रहा हूँ। तो हमारे जो रिडक्शन के जो एग्जांपल्स है, कॉपर ऑक्साइड है, H2O है, H2 है, हाइड्रोजन है, कॉपर बन रहा है, वाटर बन रहा है। कॉपर लॉस CuO से लॉस होता है, ऑक्सीजन का रिडक्शन हो गया। एक मैंने लिखा है KClO3, क्या बन रहा है, KCl प्लस ऑक्सीजन, पोटेशियम क्लोरेट, ये नाम है पोटेशियम क्लोरेट। ओके, मैंने इस रिएक्शन में इनके नाम लिख दिए, पोटेशियम क्लोरेट है, ये पोटेशियम क्लोराइड है। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है, ए शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट X ऑन हीटिंग इन एयर becomes black in color, name the element X and the black colored compound। तो एलिमेंट X is copper and the black colored compound is copper second oxide, यानी कि कॉपर सेकेंड मैंने लिखा है यहाँ पे। इसका मीनिंग एक ही होता है कि यहाँ पर कॉपर की वैलेंसी +2 है, कॉपर +2 है, सेकेंड मतलब होता है कॉपर +2, क्या बन रहा है, CuO। वैसे भी बता दूं मैं आपको, आपके Cu +2 होता है, ऑक्सीजन -2 होता है, तो आप बता दो क्या बनेगा, CuO, सिंप्लिफिकेशन Cu11 CuO, ये पढ़ा होगा आपने। कॉपर ऑक्साइड, कॉपर सेकेंड है, +2 वैलेंसी है, ऑक्साइड है, ब्लैक कलर का बनता है। इसके बाद में क्वेश्चन कॉपर से बन गया, O2 कॉपर ऑक्साइड है, ब्लैक कलर। क्वेश्चन 18 है, व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स। हम पेंट क्यों करते हैं आयरन आर्टिकल्स पर। गेट होते हैं हमारे, जो गेट है, जो भी आयरन की जो चीज़ें होती हैं, बॉक्स हैं, उन सब पे हम पेंट करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि आयरन होता है वो क्या है, वाटर और जो एयर को कांटेक्ट में आके उस पर रस्टिंग स्टार्ट हो जाती है। डायरेक्टली कांटेक्ट में आने से हम चाहते हैं वो एयर और वाटर के डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए। अगर वो आएगा उससे डैमेज होगा हमारा आयरन। ओके, तो हम चाहते हैं कि वो डायरेक्टली कांटेक्ट ना आए आयरन एयर और वाटर के, इसलिए हम उन पे पेंट करते हैं। देखते हैं, बाय अप्लाइंग पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स दे कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम कॉरिजन। कॉरिजन मतलब जंग लगने से, रस्टिंग से बचाते हैं उनको। पेंट डज नॉट अलाउ ऑक्सीजन फ्रॉम एयर एंड वाटर मॉइस्चर टू कम इन कॉन्टेक्ट विद द सरफेस ऑफ आयरन। तो पेंट करने से वो डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में नहीं आते हैं और इससे इन पे कॉरिजन रस्टिंग नहीं होती है या कम होती है। ओके, इसके बाद में क्वेश्चन 19 है,
oil and fat containing food items are flushed with nitrogen. Why? कि हम ऑयल और फैट के जो फूड आइटम्स होते हैं उनमें हम नाइट्रोजन गैस यूज करते हैं. क्यों करते हैं? ये सिंपल सी बात है कि हम नाइट्रोजन जो गैस है वो इसलिए यूज करते हैं कि जो ऑक्सीजन होती है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव गैस होती है और जो नाइट्रोजन है वो अनरिएक्टिव गैस है. कंपेरेटिवली ऑक्सीजन की रिएक्टिव तो है, कंपेरेटिवली ऑक्सीजन से कम रिएक्टिव है. तो नाइट्रोजन इज अनरिएक्टिव गैस एज कंपेयर टू ऑक्सीजन. Oil and fat present in the food items get oxidized and become rancid in the presence of air or oxygen, but such reactions is prevented in the presence of nitrogen. तो नाइट्रोजन की प्रेजेंस में वो रुक जाती हैं रिएक्शंस और जिससे वो ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, फूड आइटम्स खराब नहीं होते हैं. देयरफॉर फूड आइटम्स लाइक पोटैटो चिप्स जो आप लेते हैं एटसेट्रा आर पैक्ड विद नाइट्रोजन गैस टू प्रिवेंट दैम फ्रॉम रैंसिडिटी फॉर ए लॉन्ग टाइम के लिए. उन्हें खराब होने से बचने के लिए हम उसमें नाइट्रोजन गैस का यूज करते हैं क्योंकि वो अनरिएक्टिव गैस है कंपेरेटिवली ऑक्सीजन की. ओके, क्वेश्चन नंबर जो 20 है वो है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद वन एग्जांपल ऑफ ईच. कोरिजन का है एक तो और एक है रैंसिडिटी का. कोरिजन हम पढ़ चुके. कोरिजन होता है, हिंदी वर्ड होता है संक्षारण, यानी कि रस्टिंग है एक तरह से. मेटल्स ऑन कमिंग इन कांटेक्ट विद ऑक्सीजन, वाटर, एसिड और गैस प्रेजेंट इन द एयर चेंज इट्स सरफेस. क्योंकि जब आयरन के सरफेस पर जो वाटर और एयर कांटेक्ट में आती है तो आयरन से उसका ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीजन ऐड हो जाती है और उस पर रस्टिंग स्टार्ट हो जाती है. This is called corrosion, for that is black coating on silver and green coating in copper on copper. ये सिल्वर पर भी होती है और ये जो corrosion है वो कॉपर पर ग्रीन कोटिंग होती है और सिल्वर पर भी ब्लैक कोटिंग होती है. सिल्वर पर ब्लैक कोटिंग होती है और आयरन पर ब्राउन कोटिंग होती है जो कि उसको कॉरोड करती है, उसको डैमेज करती है. प्रिवेंशन है, पेंटिंग करें, पेंटिंग है, गैल्वेनाइजेशन है, ऑयलिंग है, ग्रीजिंग है. ग्रीज जो होती है उससे इनको प्रिवेंट करते हैं रस्टिंग से. ओके, इसके बाद में जो नेक्स्ट है रैंसिडिटी है. ऑयल एंड फैट्स ऑन एक्सपोजर टू एयर. रैंसिडिटी होती है, जो है रैंसिडिटी का मीनिंग ये होता है कि विकट गंधिता, यानी कि जो फूड आइटम्स है उनका खराब होना, स्पॉइल होना. एक हम सिंपल भाषा में बात करें, oil and fats on exposure to air so a change in taste. उनकी टेस्ट में चेंज हो जाता है. हमारे घरों में सब्जियां होती हैं जो खाना बनाते हैं वो खराब स्पॉइल हो जाता है, उनके टेस्ट में चेंज हो जाता है. एंड स्मेल, दिस प्रोसेसिंग इज नोन एज रैंसिडिटी, विकृत गंधिता, यानी कि उनके टेस्ट में चेंज होना. प्रिवेंशन क्या है? एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, या तो आप एंटीऑक्सीडेंट का यूज करें, वैक्यूम पैकिंग करें कि इनमें एयर ना जाए, यानी कि एयर लेस मीडियम तैयार करें, वैक्यूम होती है. रेफ्रिजरेटर का यूज करें या फ्लैशिंग फूड विद नाइट्रोजन, या फिर नाइट्रोजन का यूज करें क्योंकि नाइट्रोजन अनरिएक्टिव गैस है. रेफ्रिजरेटर का यूज करते ही हम उनको प्रोसेसिंग बैक्टीरिया से बचाने के लिए, खराब ना हो. ओके, ये हमारे चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हुआ. इसके क्वेश्चन आंसर 20 क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुए. नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे. ओके, थैंक यू.